Hello everyone, here is Adarsh. My YouTube channel name is Chemistry with Adarsh. जैसा कि चैनल के नाम से ही जाहिर है कि ये चैनल जो है वो केमिस्ट्री का है। तो बेसिक सीरीज चल रही थी केमिस्ट्री की। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो था साइंस के बारे में। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, वो है मैटर के बारे में। सो स्टूडेंट, अगर आप में से कोई सिंध बोर्ड का है या पंजाब या फेडरल बोर्ड या आगा खान बोर्ड या ए लेवल या ओ लेवल का स्टूडेंट है तो ये लेक्चर आप स्टूडेंट के लिए है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है आउटलाइन के कौन से टॉपिक्स, कौन सी बेसिक टर्म्स हैं जो हम क्लियर करेंगे इस लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं वर्ड मैटर से। हम मैटर में फर्स्ट डिफाइन करेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैटर की डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गई मैटर की। उसके बाद हम कुछ बेसिक सीरीज हैं जिनको हम स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जैसे डेफिनेशन में आ जाता है एनीथिंग। अब एनीथिंग का क्या मतलब है या क्या मुराद है वो मैं क्लियर करवाऊंगा। मास, वेट। मास का मतलब यहाँ क्या होता है, हम डेफिनेशन में कहते हैं, मिसाल के तौर मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हम मास क्यों यहाँ लगाते हैं, मास के बजाय हम यहाँ वेट भी तो लिख सकते हैं। एक तो पॉइंट हो गई ये। दूसरी पॉइंट, मास होता क्या है, ठीक, मास क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। उसके अलावा जो है अपना वेट क्यों नहीं लिखते हैं वो भी क्लियर करेंगे, हम आगे चलेंगे। जस्ट मैं इंट्रो दे रहा हूं कि हम ये चीजें कवर करेंगे, सो बी प्रिपेयर। स्पेस एंड वॉल्यूम, हम कहते हैं ना एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जहां फिजिकल स्पेस। तो स्पेस का मतलब क्या है, स्पेस क्यों, किस चीज को बोलते हैं, स्पेस या वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। तो इंट्रो, डेफिनेशन और ये बेसिक टर्म्स जो है ये हम स्टडी करेंगे। तो इसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैटर की डेफिनेशन है क्या, ठीक। अच्छा, ये मैंने इस वजह से वजाहत की है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिर्फ मैं सिंपल ही ऐसे भी लिख सकता हूँ मैटर की डेफिनेशन एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो इसमें कोई भी आप लोगों का मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट का। अगर होगा भी वो फुल्ली तरीके से नहीं होगा, बस एक जस्ट रटाफिकेशन होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास से लेकर मैट्रिक चाहे इंटर तक बच्चों से आप पूछेंगे तो वो बस यही बात कहेंगे, एनीथिंग विच हैज मास वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। भाई एनीथिंग क्यों आता है, एनीथिंग का मतलब क्या है, यहाँ किस चीज को इशारा कर रहा है। मास क्यों देते हैं, वेट नहीं देते, स्पेस देते हैं। अब फिजिकल स्पेस और स्पेस में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये सारी बातें क्लियर करवाऊंगा मैं आप लोगों को। आगे चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हम स्टडी करेंगे मैटर के, इंट्रो भी, डेफिनेशन भी, और डेफिनेशन में जो बेसिक टर्म्स आ जाते हैं उनको भी क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं। नंबर 2, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। मैटर के बारे में जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था शुरुआत के टाइम में, अर्ली टाइम में, वो कौन सा था। तो 2 है कॉन्सेप्ट। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। शुरुआती जो कॉन्सेप्ट था मैटर का, शुरुआत के टाइम में साइंटिस्ट मैटर के बारे में क्या सोचते थे, कौन सी पॉइंट्स दी थी उन लोगों ने, कौन सी थ्योरी दी थी, वो हम स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ नंबर 2 मैंने लिखा है पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। जब ओल्ड कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे उसके बाद हम स्टडी करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट। फिर हमें पता चल जाएगा कि भाई ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में फर्क क्या है, क्लियर। उसके बाद अच्छा ये तो हो गया कि ओल्ड कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, क्लियर। अब नंबर 3 मैंने लिखा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। भाई ये बात तो क्लियर हो गई कि ओल्ड कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया, मॉडर्न भी किया। वो किसके मुताबिक किया, हमने किया केमिस्ट्री के मुताबिक। फिजिक्स वाले क्या कहते हैं मैटर के बारे में,
सो वो स्टडी हम करेंगे इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर में, मगर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स में, कि फिजिक्स जो है वो क्या कहती है मैटर के बारे में, मैटर है क्या। सो क्लियर। नंबर 4 मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ मैटर। अब यहां एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ क्लियर करता चलूं, अक्सर बच्चों को मैंने नोट किया है फर्स्ट क्लास से लेकर इंटर तक, चाहे बीएससी तक, बच्चों से आप पूछोगे ना स्टेट्स कितनी है मैटर की, 3 कहेंगे 3। आप पूछोगे मैटर के टाइप्स कितने, वो भी बोलेंगे 3। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये जो सॉलिड लिक्विड गैस है ये मैटर के टाइप्स हैं या स्टेट्स हैं। तो ये बात मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि भाई मैटर के टाइप्स कितने होते हैं, स्टेट कितनी होती हैं। उसके साथ साथ आगे चलते हैं, बताता हूं कि स्टेट में क्या फर्क है, टाइप्स में क्या फर्क होता है, क्लासिफिकेशन सारी स्टडी करेंगे। तो मैटर के टाइप्स जो हैं वो कौन से हैं, 2 हैं। नंबर 1 लिविंग मैटर। लिविंग मैटर क्या होता है, उसका एग्जांपल, डेफिनेशन, यूनिट वगैरह। तो क्लियर। नंबर 2 लिखा है मैंने नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग मैटर का दूसरा टाइप। नॉन लिविंग मैटर की डेफिनेशन, एग्जांपल, यूनिट, कुछ की पॉइंट्स। सो जहां तक था हमारा मैटर के बारे में। सो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो ओके, तो क्लियर हो गया कि टाइप्स ऑफ मैटर कितने हैं, 2 हैं। ठीक, लिविंग मैटर, नंबर 1 लिविंग मैटर एंड नंबर 2 नॉन लिविंग मैटर। आगे चलते हैं, नंबर 5 पॉइंट जो होगी हमारी होगी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर कैसे क्लासिफाई किया गया है, कैसे मतलब हिस्सों में किया गया है। तो हम कहेंगे मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप्स में हो गई है। नंबर 1 फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड नंबर 2 इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वी डिफाइन फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट लेवल। मतलब अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट लेवल हम स्टेट्स ऑफ मैटर डिफाइन करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने टाइप्स पहले डिफाइन किए कि टाइप्स जो है वो 2 हैं। अब बात जाती है क्लासिफिकेशन की, तो नंबर 1 फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हम स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैटर की स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 जो है स्टेट वो है सॉलिड इफेक्ट, मतलब सॉलिड स्टेट। नंबर 2 जो है वो है फ्लूइड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट। नंबर 3 फ्लूइड स्टेट। क्लियर। सो कहने का मतलब ये, यहाँ मैंने नाम चेंज लिखा है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। अब यहाँ मैंने फ्लूइड यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो हम ये आगे मैं डिफाइन करूंगा क्यों लिखा है। क्लियर। सो ये था अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट लेवल या इंटर लेवल। क्लियर। 9th की केमिस्ट्री उठा लो, फर्स्ट ईयर की, इंटर की, उसमें स्टेट जो है मैटर की वो 3 मतलब मिलेंगे आप लोगों को, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट मैंने लिखी है अकॉर्डिंग टू बीएस लेवल टू एमएससी लेवल। अगर आप में से कोई स्टूडेंट बीएस केमिस्ट्री कर रहा है ऑनर्स में या एमएससी में है तो आप लोगों के लिए ये मैंने चीज लिखी है यहाँ। 3 स्टेट तो ये हो गई। नंबर 4 कौन सी स्टेट है, वो है प्लाज्मा, जहां आयोनाइज गैस भी हम कहते हैं। सो आगे डिफाइन करेंगे कि भाई सॉलिड स्टेट क्या होती है, लिक्विड क्या होती है, गैस क्या होती है, प्लाज्मा क्या होती है। जस्ट मैं इंट्रो दे रहा हूं कि ये चीजें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम कौन सी चीजें इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। नंबर 5 जो स्टेट है वो मैंने लिखी है सुपर कूल्ड लिक्विड। अब इन चीजों का मतलब ये है, अगर आप इंटर लेवल तक स्टडी करना चाहते हैं मैटर की स्टेट को या इंटरमीडिएट, तो 3 स्टेट आप समझें। अगर आपको ज्यादा पढ़ने का शौक है, या एमएससी या बीएस कर रहे हो आप लोग, तो फिर आपको प्लाज्मा भी पढ़नी पड़ेगी, सुपर कूल्ड लिक्विड भी स्टेट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यह कोर्स में इंक्लूड है। क्लियर। अब स्टेट हम क्लियर करेंगे, उसके बाद
स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमने नंबर पॉइंट लिखी है मैंने, कंपैरिजन बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, सुपर कूल्ड लिक्विड को हम कंपेयर करेंगे आपस में कि कौन कौन सी इन लोगों की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी डिफरेंट हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अब जहां तक था हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अब केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिफाइन करेंगे हम। नंबर 7 मैंने पॉइंट लिखी है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसमें नंबर 1 जो आ जाता है वो है अपना एलिमेंट, नंबर 2 कंपाउंड एंड नंबर 3 इज मिक्सचर। सो क्लियर। अब कहने का मतलब ये, अगर आप स्टूडेंट से कोई भी ये पूछे कि भाई स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट, तो आप कहेंगे 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आप लोगों से पूछे अकॉर्डिंग टू बीएस या एमएससी लेवल स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है, तो आप कहेंगे 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब आप लोगों से कोई पूछे कि ये कौन सी क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं, तो आप कहेंगे ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर के कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं, कौन कौन सी पॉइंट्स, तो आप कहेंगे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर जो है ये केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हैं। अब ये क्यों हैं, किस वजह से हैं, ये जब मैटर की डेफिनेशन पर आएंगे ना हम, तब क्लियर करवाऊंगा। सो आगे चलते हैं। और कुछ मैंने लिखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन टाइप्स एंड स्टेट। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये बात शेयर की कि भाई टाइप्स और स्टेट में जो फर्क होता है और क्लासिफिकेशन में, ये आप लोगों को मैं क्लियर करवाऊंगा। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन में फर्क क्या है, ये भी मैं स्टडी करवाऊंगा। हम स्टार्ट कर लेंगे वर्ड फिजिकल। फिजिकल वर्ड का क्या मतलब है, उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन। फुल कॉन्सेप्ट से डिटेल में चलेंगे हम। सो आगे चलते हैं। नंबर 3 लिखा है मैंने, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टेट है इनमें चेंज कैसे आता है, कब आता है, कौन सी चीज हम करते हैं कि उसके बाद चेंज कैसे आता है, वो भी डिफाइन करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 जो है वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर की जो आदतें हैं, मैटर होता कैसा है। मिसाल के तौर नरम होता है, सख्त होता है, मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, नहीं होते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं, बॉन्ड होता है कि नहीं होता है, ये क्लियर करेंगे। उसके बाद नंबर 9 पॉइंट लिखिए मैंने, कंपोजिशन ऑफ मैटर, के मैटर बनता कैसे है। भाई मैटर किस चीज से बनता है, कितनी चीजें मिलेंगी तो मैटर बनेगा, कितनी नहीं मिलेंगी तो मैटर नहीं बनेगा, जब मैटर बनता क्यों है, रीजन बाकायदा क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद मैंने 10 जो पॉइंट लिखे वो लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, के मैटर की स्ट्रक्चर कैसे होती है, मतलब स्ट्रक्चर का मतलब कैसे एटम्स अरेंज होते हैं मैटर के। सो क्लियर। सो ये आउटलाइन थी, मैंने इस वजह से डिटेल में इसको लिखा है, और उसके अलावा मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड की हैं। सो अगर आप लोगों को ये टॉपिक सही से नहीं आता है तो इस वीडियो के बाद आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो, एंड कमेंट्स करना ना भूलें। तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्लियर होगा। उसके बाद हमारी जो 11 जो टॉपिक होगा वो होगा रिएक्शन ऑफ मैटर, कि भाई मैटर जो है वो रिएक्शन कितने टाइप्स के देता है। तो हम कहेंगे जो मैटर है वो 2 टाइप्स के रिएक्शन देता है। नंबर 1 न्यूक्लियर आयन रिएक्शन, नंबर 2 इज न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर आयन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, जब आगे टॉपिक में चलेंगे हम तो डिफाइन करेंगे। आगे चलते हैं। 12 जो पॉइंट है हमारा वो है मैटर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू KMT मीन्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी।
अगर हम डेफिनेशन पर गौर करें और उसके बाद हम अगर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को हम फोकस में देखें तो फिर बहुत फ़र्क आता है, डिफरेंस आता है डेफिनेशन और केएमटी पर। वो क्यों आता है, किस वजह से आता है, वो क्लियर करेंगे हम आगे चल के। उसके बाद जो 13 पॉइंट है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, वो भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है नंबर 14 जो टॉपिक वो है मेजरमेंट ऑफ मैटर, मैटर को हम मेजर कैसे करते हैं, क्लियर। उसके बाद नंबर 15 जो पॉइंट है वो मैंने लिखी है पार्टिकल मॉडल। अब पार्टिकल मॉडल जो आया था हम वो भी स्टडी करेंगे कि पार्टिकल मॉडल क्या होता है, वो क्यों आया था, उसकी ज़रूरत थी कि नहीं थी और उसके कहाँ कहाँ यूज़ हैं। आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 16 इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर को हम डिफाइन करेंगे, ठीक। यहाँ तक था हमारा जो मेन टॉपिक्स थे जिनको हम स्टडी मतलब करेंगे डिटेल में। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं, रिमेम्बरिंग पॉइंट, जो अच्छी पॉइंट वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे बैरोनिक मैटर क्या होता है, नंबर 2 एंटी मैटर क्या होता है। भाई ये तो बात क्लियर है आप लोगों को कि मैटर क्या होता है, मगर आप लोगों को ये नहीं पता बैरोनिक मैटर क्या होता है, एंटी मैटर क्या होता है। जैसे नंबर 3 डार्क मैटर क्या होता है, ठीक। नंबर 4 जैसे ऑर्डिनरी मैटर क्या होता है, एंड नंबर 5 इज एक्सोटिक मैटर क्या होता है, क्लियर। नंबर 6 एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कॉन्सेप्ट दिया था मैटर के ऊपर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 7 जो पॉइंट मैंने लिखी है वो लिखा है माइंड मैप। अब यहाँ माइंड मैप का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ये है कि हम कुछ मैप डिफाइन करेंगे, उन मैप में आप लोगों को मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, आप कभी भी मैटर के टॉपिक्स को रिवीजन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो माइंड मैप हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो यहाँ तक था हमारा आउटलाइन। इससे आगे अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक मैटर, ठीक। सो मैटर डिफाइन करने से पहले आप लोगों के साथ ये क्लियर करता चलूँ कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें, नोट करें। अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मैटर क्या होता है स्टूडेंट, आपके अराउंड जो भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैटर हैं। कैसे, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये क्या है, ये भी मैटर है। मुझे टेबल दिखाई दे रही है, चेयर दिखाई दे रहा है, फैन दिखाई दे रहा है, ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है, ये सब क्या है, मैटर है। मैं खुद भी मैटर हूं, मेरे पीछे जो बोर्ड है वो भी मैटर है। अब इसमें नोट करने वाली चीज ये थी कि मैंने यूज किया है वर्ड ऑलमोस्ट। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि आपके अराउंड जो भी चीजें हैं सारी मैटर हैं, ये मैंने क्यों नहीं कहा, ऑलमोस्ट वर्ड यूज क्यों किया, इसका एक परफेक्ट रीजन है। जैसे आगे लेक्चर में चलेंगे ये मैं क्लियर करवा दूंगा, क्लियर। आगे चलते हैं। हमारी जो ये यूनिवर्स है ये मैटर से बनी हुई है। अब मैटर किन चीजों से बनता है, मैटर बनता है सब टिनी पार्टिकल्स से, जिनको हम आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल कहते हैं। कैसे, मैंने यहाँ राइट भी किया है, आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। हमारी जो यूनिवर्स है वो मैटर की बनी हुई है, यहां तक क्लियर। अब एंड वी आल्सो नो मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। अब ये बात क्लियर हो गई, यूनिवर्स जो है वो मैटर की बनी हुई है। अब मैटर किस चीज से बनता है, तो मैंने यहाँ लिखा है टिनी पार्टिकल्स से। वो कौन से टिनी पार्टिकल्स हैं जो मिलते हैं तो मैटर बनता है, वो हैं आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अब वो अलग बात है कि एटम जो है वो सब पार्टिकल से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं ये पॉइंट तो कह सकता हूं कि हमारी यूनिवर्स में अगर कोई भी चीज वजूद रखती है तो वो मैटर होगी, क्लियर। अब यहां तक था इंट्रोडक्शन। अब हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक अगर समझ आ गया तो ये नोट कर दे। अब आते हैं इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन पर। मैंने यहाँ राइट किया है सिंपली मैटर
हम किस चीज़ को कहते हैं? मैटर हम उस चीज़ को कहेंगे जिसमें मास भी हो, नंबर 1 मास हो, एंड नंबर 2 स्पेस को वो कवर करे, ऐसी चीज़ को हम मैटर कहेंगे। क्लियर? अब आते हैं डेफिनेशन पर। जो नंबर 1 मैंने डेफिनेशन राइट किए वो है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइंग फिजिकल स्पेस या स्पेस। अब गौर करने वाली ये बात है इस डेफिनेशन में कि यहाँ मैंने एनीथिंग लिखा है। एनीथिंग मैंने क्यों लिखा है, उसके पीछे वजह कौन सी है? नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गई। नंबर 2 पॉइंट जो है वो ये कि मास मैंने यहाँ लिखा है, एनीथिंग विच हैज मास, या मास के बजाय मैं वेट भी तो लिख सकता हूं। मैंने वेट क्यों नहीं राइट किया है? उसके बाद तीसरी पॉइंट आ जाती है वो है स्पेस। स्पेस क्यों डेफिनेशन में हम लिखते हैं मैटर की? स्पेस की बजाय हम और कोई वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों का परफेक्ट रीजन है। अब रीजन को हम डिफाइन करते हैं। या एनीथिंग जो है वो इंडिकेट करता है ऑल मैटर को। ऑल मैटर का मतलब लिविंग मैटर हो चाहे नॉन लिविंग मैटर हो। कैसे? हमारे अराउंड जो भी चीजें हैं, अब कोई मैटर है, कोई नॉन मैटर है, हम जो है लिविंग मैटर हैं, टेबल जो है नॉन लिविंग मैटर है। तो ये एनीथिंग ऑल मैटर को इंडिकेट करता है। ऑल मैटर मतलब इंक्लूड। अब डेफिनेशन में ये मतलब निकलेगा कि ऑल मैटर इंक्लूड। क्लियर? अब दूसरी पॉइंट आ जाती है कि मास। मास की बजाय हम वेट क्यों नहीं राइट करते? तो इसका भी एक परफेक्ट रीजन है। वो रीजन ये है कि जो वेट होता है वो चेंज हो जाता है। कोई भी चीज हो हमारे, अगर हाथ में हो उसका वेट चेंज निकलेगा, और जो वेट होगा ना वही उसी वेट को हम उसी चीज को नीचे रखेंगे अर्थ पर तो उसका वेट चेंज। क्यों? क्योंकि उसको नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। मगर जो मास होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास जो है वो वही रहता है। मिसाल के तौर मेरे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसका मैंने अर्थ पर मास कैलकुलेट किया। अब इसी हाइड्रोजन एलिमेंट को हम स्पेस में लेके जाते हैं, उधर मास कैलकुलेट करते हैं, तो मास सेम आएगा, डिफरेंट नहीं निकलेगा, वेट चेंज होता है। तो इस वजह से हम यहां मास लिखते हैं, वेट नहीं लिख सकते। ये क्लियर बात हो गई? एनीथिंग विच हैज मास। अब ये बात क्लियर हो गई कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो चीज स्पेस को कवर करे, ऐसी चीज को हम मैटर कहते हैं। क्लियर? अब ये तो जाहिर बात है कि मैटर जो भी चीज होगी वो अगर मास रखेगी तो स्पेस तो कवर करेगी। मिसाल के तो ये मार्कर है, ये भी मैटर है। अब ये इसमें मास तो है, अब वो अलग बात है, इसका मास जो है वो कम है मगर मास है। कैसे? मिसाल के तौर प्लेनेट है। अब प्लेनेट का मास जो है वो बहुत ज्यादा निकलेगा। अब प्लेनेट को देखो, मैं कंपेयर किस चीज से करता हूं। प्लेनेट का मास ज्यादा होगा अगर हम डस्ट पार्टिकल उठाएं। डस्ट पार्टिकल का हम वेट अगर निकालें तो बिल्कुल कम होगा। मास जरूर होगा मगर बिल्कुल कम होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि डस्ट पार्टिकल जो है वो मैटर नहीं है। डस्ट पार्टिकल मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि उसमें मास है। वो अलग बात है कि डस्ट पार्टिकल का जो मास है वो कम है मगर प्लेनेट का मास जो है वो ज्यादा है। जैसे दूसरा एग्जांपल सैंड ग्रेन हो गया, रेती का दाना। अब उसका मास कम होगा बिल्कुल मगर मास तो होगा ना। तो ये बात क्लियर हो गई कि मैटर हम उस चीज को कहते हैं जो वजन रखे और स्पेस को कवर करे। अब ये समझो बात, ये मार्कर मैटर है, मार्कर का मास है, वो अलग बात है, इसका मास जो है कम है। अब इसमें मास है, ये मैंने अपने हाथ पर रखा है तो स्पेस भी कवर करता है। ये पीछे बोर्ड है, ये भी मैटर है। इस बोर्ड का मास होगा वो कम है, जहां ज्यादा है वो अलग बात है, स्पेस कवर करता है ये बोर्ड। तो ये बोर्ड क्या है? मैटर है। क्लियर? अब ये डेफिनेशन क्लियर हो गई कि कोई भी ऐसी चीज हमारे यूनिवर्स में जिसमें मास हो और स्पेस को कवर करे, ऐसी चीज को हम मैटर कहते हैं। अब ये बात भी क्लियर हो गई कि एनीथिंग यहाँ क्यों हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ऑल मैटर को यहाँ इंडिकेट करती है डेफिनेशन, वो चाहे लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो।
मास क्यों राइट करते हैं, मास की बजाय वेट क्यों नहीं लिखते? क्योंकि मास जो है वो चेंज नहीं होता मगर वेट चेंज हो जाता है, इस वजह से हम मास लिखते हैं। मैंने एग्जांपल कौन सा दिया मास का? हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट का अगर हम अर्थ पे वेट निकालें वही उसी एलिमेंट को हम स्पेस पे लेके जाएं, मास जो होगा वो सेम होगा। स्पेस क्यों लिखते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है जिस चीज़ में मास होगा वो स्पेस भी कवर करेगी। ये अंडरस्टूड बात हो गई। ये थी हमारी डेफिनेशन। उसके बाद मैंने एक नंबर 2 डेफिनेशन लिखी है। नंबर 2 डेफिनेशन से पहले एक दूसरी बात मैं क्लियर करूं कि मैंने जैसे एनीथिंग हो गया, मास हो गया, स्पेस हो गया। मास की डेफिनेशन, एक्चुअल मास की डेफिनेशन क्या है? मास डिपेंड किस पर करता है? मास के यूनिट कौन से हैं? एनीथिंग किस चीज़ को इंडिकेट करता है? और एनीथिंग के एग्जांपल स्पेस, फिजिकल स्पेस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इसके ऊपर भी मैं आगे इसके बाद एग्जांपल के बाद बेसिक सीरीज में ये चीज़ें कवर करवाऊंगा। क्लियर? अब आते हैं डेफिनेशन नंबर 2 पर। अच्छा, एक दूसरी बात, अगर आप लोग मेरे हिसाब है अगर आप लोगों को किसी चीज़ में डाउट है, मिसाल के तौर अब में कोई स्टूडेंट आके मुझे कहता है सर मेरे पास एक पार्टिकल है उसका मास नहीं, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब ये निकलेगा कि उस स्टूडेंट के पास ऐसा कोई पार्टिकल है ही नहीं, क्योंकि हमारी यूनिवर्स में जो भी चीज़ वजूद रखती है वो मैटर है। मैंने ये पहले भी डिस्कस किया है। तो अगर पार्टिकल होगा उस स्टूडेंट के पास तो ज़रूर उस पार्टिकल का मास होगा। अब वो तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि मास कम हो सकता है मगर मास तो होगा, क्लियर बात है। उसके अलावा हमारी यूनिवर्स में कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका बिल्कुल लाइटेस्ट में लाइटेस्ट मास है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है? वो कौन सा मटेरियल है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा अब आते हैं डेफिनेशन नंबर 2 पर। मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैज इनर्शिया एंड ऑक्यूपाई फिजिकल स्पेस। अब मतलब क्या? मतलब वही निकलेगा, मैटर ऐसा सब्सटेंस है, मैटर ऐसी चीज है जिसमें इनर्शिया हो। इनर्शिया का मतलब मास है यहाँ, तो कंफ्यूज होने का कोई सवाल नहीं उठता। इनर्शिया मतलब मास एंड ऑक्यूपाई फिजिकल स्पेस। अभी फिजिकल स्पेस का मतलब क्या? बात सेम है, स्पेस या फिजिकल स्पेस। मैं यहाँ खड़ा हूं, मैंने ये फिजिकल स्पेस को कवर किया है, ये बोर्ड है इसने ये फिजिकल स्पेस को कवर किया है। तो बात क्लियर हो गई कि स्पेस और फिजिकल स्पेस में बात सेम है। ठीक, सो यहाँ तक था हमारा सिंपल ही। मैटर को क्या कहते हैं, मैटर की डेफिनेशन कौन सी है? मैटर की डेफिनेशन में जो बेसिक टर्म्स आ जाते हैं जैसे एनीथिंग, मास, स्पेस, इनका क्या डिफरेंस है। तो इसके बाद हम आते हैं एग्जांपल पर, मगर उससे पहले आप ये चीज़ें नोट करें। अब आते हैं मैटर के एग्जांपल पर। नंबर 1 एग्जांपल जो मैंने राइट किया है वो है टेबल। अब जो टेबल है उसका मास भी होता है और स्पेस को भी कवर करती है। नंबर 2 एग्जांपल मैंने यहाँ राइट किया है चेयर। अब चेयर का मास भी होता है और स्पेस को भी कवर करता है चेयर। नंबर 3 एग्जांपल लिखा है मैंने बुक। बुक का मास भी होता है और स्पेस को भी बुक कवर करता है। जैसे नंबर 4 एग्जांपल है पेन। पेन या मार्कर, पेन का मास भी होता है और स्पेस को भी कवर करती। तो यहाँ तक था हमारा। अब इंट्रोडक्शन भी हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद अब एग्जांपल। अब एग्जांपल के बाद जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि बेसिक टर्म डिफाइन करेंगे जैसे एनीथिंग, मास, स्पेस क्या होता है। सो ये नोट करें, आगे चलते हैं। अब जो डेफिनेशन में बेसिक टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट है एनीथिंग। अब एनीथिंग का क्या मकसद है, क्या मुराद है डेफिनेशन में? एनीथिंग किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो हम कहेंगे एनीथिंग का मतलब ये है कि मैटर इंक्लूड ऑल, लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर। कहने का मतलब ये
एनीथिंग विच हैज़ मास का मतलब यहाँ ये निकलता है एनीथिंग का कि कोई भी चीज़ हो वो मैटर होगी, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, मैटर तो होगी। ठीक, जैसे मैंने लिखा है लिविंग मैटर नॉन लिविंग। अब लिविंग मैटर नॉन लिविंग मैटर क्या होता है ये आगे डिफाइन करेंगे। क्लियर। अब दूसरी जो पॉइंट आ जाती है वो है मास। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि हम मैटर की डेफिनेशन में मास के बजाय वेट क्यों नहीं राइट कर सकते, उसका रीज़न ये है मास जो है वो चेंज नहीं होता है। कैसे? मिसाल के तौर मास ऑफ हाइड्रोजन अगर हम देखें, हाथ में उठाएं हाइड्रोजन, उसका मास देखें, फिर हाइड्रोजन को हम नीचे रखें, उसका मास देखें अर्थ पर, फिर हाइड्रोजन को स्पेस में लेके जाएं हम, उधर मास देखें हाइड्रोजन का, सेम मास निकलेगा, सेम मास होगा, मतलब मास चेंज नहीं होगा हाइड्रोजन का, मगर वेट जो होता है वो चेंज होता है। वेट कैसे चेंज होता है? अर्थ पे वेट चेंज हो जाता है, स्पेस पे लेके जाओ किसी भी चीज़ का वेट वो चेंज हो जाएगा। तो मास हम इस वजह से लिखते हैं कि मास कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक, वेट चेंज होता रहता है। अब वो इसमें दूसरी पॉइंट ये भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, वो अलग टॉपिक हो गया। जस्ट मैं सिंपली आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, क्योंकि ये मास वेट जो टॉपिक है ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का नहीं है। जस्ट मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि मास हम क्यों लिखते हैं, वेट क्यों नहीं लिखते। तो मास हम जो इस वजह से लिखते हैं, मास कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मटेरियल का, वेट चेंज हो जाता है। अब मास का मतलब क्या है? मास मीन्स अमाउंट ऑफ मैटर। कोई भी चीज़ है वो मैटर है, कोई भी हमारे पास मैटर है, उसकी जो मास होगा मतलब क्वांटिटी होगी ना उसकी जो मैटर की, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं मास। इसलिए मैंने लिखा है सिंपली मास का मतलब जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर। अब डिटेल में इसको स्टडी करें, डेफिनेशन इसकी होगी मास इज अमाउंट, मास इज अ मेजर अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मैटर का जो मास होगा, क्वांटिटी होगी, मैटर की जो क्वांटिटी होगी उसे हम मास कहते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो क्वांटिटी होगी मैटर की उसे हम कहेंगे मास। क्लियर। अब नोट लिखा है मैंने, मास इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड्स ऑफ एटम। मास जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स पर, कि कितने एटम्स हैं, और काइंड्स ऑफ एटम पर। क्लियर। उसके अलावा नोट 2 लिखा है मैंने, यूनिट कौन से होते हैं मास के? तो मास के जो कॉमनली 2 यूनिट हैं, ग्राम एंड किलोग्राम। क्लियर। अब तीसरी जो पॉइंट है वो ये है कि स्पेस का क्या मतलब है डेफिनेशन में। कहीं हम लिखते हैं फिजिकल स्पेस, कहीं लिखते हैं हम स्पेस। स्पेस फिजिकल स्पेस बात सेम है। फिजिकल स्पेस मतलब ये मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मैंने फिजिकली इस चीज़ को मैंने कवर किया है, स्पेस को। तो स्पेस फिजिकल स्पेस बात सेम है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो स्पेस का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था एडविन हबल ने, नेम ऑफ साइंटिस्ट है एडविन हबल, उसने कॉन्सेप्ट दिया था स्पेस का। अब सिंपली स्पेस का मतलब है मतलब एरिया या वॉल्यूम। स्पेस जैसे ये मैंने फिजिकल स्पेस कवर किया है। क्लियर। अब वो अलग बात है, जो एरिया होता है वो में लेंथ इनटू लेंथ मिलता है, जहाँ लेंथ इनटू विड्थ कहते हैं हम। क्लियर। सो नोट करें, यहाँ तक था डेफिनेशन। अब डेफिनेशन इंट्रो हो गया, डेफिनेशन हो गई, और जो बेसिक टर्म्स आ जाते थे डेफिनेशन में वो भी क्लियर हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे आगे। अब सिंपली मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं, मैटर हम किस चीज़ को कहेंगे? मैटर हम उस चीज़ को कहेंगे जो मास, जिसमें मास भी हो और फिजिकल स्पेस भी कवर करे, ऐसी चीज़ को हम मैटर कहेंगे। तो नोट करें।